अफगानिस्तान के लोगों का जो पेशा है ज़्यादातर, उसमें फलों की काश्त है, उसमें खेती बाड़ी है, माइनिंग का काम है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं जो कानकुनी के पेशे से वाबस्ता हैं। उसके अलावा लाइफ स्टॉक, मवेशी पालना, भेड़ बकरियां पालना, ये यहाँ के लोगों का एक पेशा है। ये जो पहाड़ों की वुसअत आप देख रहे हैं, जैसे ही आप अफगानिस्तान में दाखिल होंगे, अगर आप पाकिस्तान की जानिब से आ रहे हैं तुरखम की तरफ से या चमन की तरफ से, तो आपको जो वुसअत नजर आएगी अफगानिस्तान की, पूरी टेरेन जो है वो पहाड़ों से भरी हुई है। और इन पहाड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने इतने मादनी वसाइल रखे हैं कि अगर अफगानिस्तान उन मादनी वसाइल से फायदा हासिल करने में कामयाब हो जाए तो दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को टक्कर दे सकता है अफगानिस्तान। ये जो संगलाख और खुश्क पहाड़ है, इन पहाड़ों में कहा जाता है कि दुनिया की हर वो धात मौजूद है जो धात असलहा बनाने से लेकर, टैंक बनाने से लेकर और जहाज बनाने तक में इस्तेमाल होती है। और इसमें सोना है, इसमें चूना है, इसमें लिथियम है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें बॉक्साइट है, इसमें तेल है, गैस है। और लिथियम के बारे में तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान लिथियम का सऊदी अरब है। यानी जिस तरह सऊदी अरब तेल और गैस की दौलत से माला माल है, इसी तरह से अफगानिस्तान लिथियम की दौलत से माला माल है। लेकिन कहत का शिकार यह मुल्क, गुर्बत व अफलास का शिकार यह मुल्क, जंग का शिकार यह मुल्क, कत्ल गारतगरी का शिकार यह मुल्क, जंगी दौर से गुजरता हुआ यह मुल्क आज तक कभी अपने इन खजानों से फायदा हासिल नहीं कर सका। कभी अफगानिस्तान को गुज़श्ता 5 दिहाइयों में ऐसा सुकून का वो लम्हा मयस्सर ही नहीं आ सका कि अफगानिस्तान अपने इन कुदरती वसाइल से, मादी वसाइल से फायदा उठा सकता। खुद अमेरिका, जिसने 20 साल यहां पर अपना तसल्लुत कायम रखा, खुद अमेरिका यह दावा करता है कि अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा के मादी वसाइल हैं। $1 ट्रिलियन। लेकिन अगर अफगान हुकूमत के दावों की बात करें तो अफगान हुकूमत तो यह दावा करती है कि अफगानिस्तान में कमोबेश $3 ट्रिलियन के मादी वसाइल मौजूद है। इस वक्त जिस मिलिट्री बेस पर हम खड़े हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घिरी हुई ये जगह, ये एक ऐसी मिलिट्री बेस है जिस पर हमसे पहले ना अफगानिस्तान का, ना पाकिस्तान का और ना दुनिया के किसी और मुल्क का कोई सहाफी, कोई मीडिया चैनल, कोई कैमरा इस बेस तक पहुंच चुका है। इस बेस में सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में सोवियत यूनियन और अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा, गाड़ियां, व्हीकल्स यहां पर डंप हुई हैं। इसको आप सही मानों में कह सकते हैं कि ये एक कब्रिस्तान है मिलिट्री इक्विपमेंट्स का। पहले सोवियत यूनियन यहां पे असला छोड़कर गया, फिर अमेरिका यहां पे पिकअप ट्रक्स छोड़कर गया है। अमेरिकन मेड यूनिफॉर्म जो तालिबान भी पहन के फिर रहे हैं, अमेरिकन M4 और M16 राइफल्स हैं यहाँ पे। नाइट विजन गॉगल्स छोड़कर गया अफगानिस्तान में, बैलिस्टिक हेलमेट्स छोड़कर गया है, हेलीकॉप्टर्स छोड़कर गया है यहाँ पे, हमवीज और ट्रक्स जिनकी तादाद तकरीबन 2000 बताई जा रही है जो अमेरिका छोड़कर यहाँ पे गया है। इसके अलावा कुछ आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। इसके अलावा MRAP जिसे कहा जाता है, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल्स, MRAPs, वो छोड़ के गया है। मोटर और आर्टिलरी वेपन्स हैं यहाँ पे, अटैक एयरक्राफ्ट हैं यहाँ पे, दर्जनों टैंक्स छोड़कर गया है यहाँ पे, 7 बोइंग मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स अमेरिका यहां छोड़कर गया है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुलेट्स, लाखों की तादाद में गोलियां यहां अमेरिका छोड़ गया है।
इसके अलावा अमेरिका ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर छोड़कर गया है, स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, स्कैन ईगल हेलीकॉप्टर्स और बेशुमार वेपन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स जो सोवियत यूनियन यहां छोड़कर गया था और जो अमेरिका, जो हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं इस अहम तरीन अफगानिस्तान आर्मी की मिलिट्री बेस से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।